नमस्कार, मैं हूं शुभम सेठ। स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड डिफेंस अपडेट्स में। आज की पहली अपडेट ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर एक बार फिर से अपने आर्म के बीच एक एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह एक्सरसाइज मुख्यतः उनकी नेवी के बीच में है, जिसमें लगभग 17,000 ट्रूप्स दोनों देशों के शामिल है। इन दोनों देशों के अलावा इस एक्सरसाइज में जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ब्रिटेन और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर पीटर डटन द्वारा बताया गया कि हर बार की तरह इस बार भी चाइना ने अपने सर्विलांस और इंटेलिजेंस शिप इस एक्सरसाइज को मॉनिटर करने के लिए भेजा है और उन्होंने बताया कि उन्हें इससे किसी प्रकार का कोई भी एतराज नहीं है, जब तक कि वह यूनाइटेड नेशन के ओपन सी क्लॉज का पालन करे। इन सब के अलावा इस एक्सरसाइज में इंडिया, इंडोनेशिया, जर्मनी द्वारा अपने ऑब्जर्वर्स भी सेंड किए गए हैं और यह एक्सरसाइज वर्तमान समय में क्वींसलैंड सी शोर के पास किया जा रहा है और इसका नाम टैलिस्मान सेबर रखा गया है। अगली अपडेट जर्मनी से है। कई देशों द्वारा स्पेस कमांड अपने आर्म फोर्सेस में शामिल कर दिया गया है। इसमें एक नया देश जर्मनी हाल ही में शामिल हुआ है। जर्मनी द्वारा अपने एक स्पेस कमांड, जो कि उनके आर्म फोर्सेस की एक विंग होगी, उसे बनाया है और यह कमांड नीदरलैंड के बॉर्डर पर स्थित एक गांव से सैटेलाइट और डिफरेंट टाइप की स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखेगी। जर्मनी द्वारा यह बताया गया कि उनका यह मेजर मुख्यतः रसिया और चाइना के बढ़ते हुए जो कि स्पेस से अटैक करने की क्षमता और डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट को जो कि फॉरेन ओरिजिन के हैं, उनको चाइना और रसिया द्वारा एक प्रकार की थ्रेट दी गई है, उसे काउंटर करने के लिए बनाया गया है। यह कमांड मुख्यतः जर्मनी के स्पेस ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि सैटेलाइट और वगैरह चीज शामिल है उसे प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ स्पेस डेब्री पर भी नजर रखेगी, जिससे कि वह भविष्य में उनके सैटेलाइट से किसी भी प्रकार से टकरा ना सके। इससे पहले सीएर डाटा द्वारा बताया गया कि स्पेस में इस समय लगभग 10,710 सेंटीमीटर से छोटे पार्टिकल्स स्पेस में तैर रहे हैं, जो कि किसी भी सैटेलाइट को कभी भी हार्म कर सकते हैं। और जर्मनी द्वारा यह भी बताया गया कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसमें कि लगभग एलोन मस्क द्वारा 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जाने वाले हैं, वह स्पेस में डेब्री का संख्या बढ़ाएगा और इससे डिफरेंट कंट्रीज के सैटेलाइट को बहुत ही प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। जर्मनी के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और चाइना, रसिया, इंडिया द्वारा भी इस प्रकार के स्पेस कमांड की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। अगली खबर इंडोनेशिया से है। इंडोनेशियन नेवी, जिसका ऑफिशियल नाम तंतारा नेशनल इंडोनेशिया है, उसके द्वारा एक लैंडिंग शिप एयरक्राफ्ट वेसल का को कमीशन कर लिया गया है, जिसका नाम तेलियुक यतीफा बताया जा रहा है। यह तेलियुक एंथोनी क्लास की लैंडिंग शिप वेसल है, जो कि अपने क्लास में तीसरी वेसल बताई जा रही है। इसके अलावा दो और भी शिप इस क्लास के बन रहे हैं, जिनका नाम तेलियुक बालू और तेलियुक कलांग बताया जा रहा है। इस शिप को दया रडार रामा नाम की एक बिल्डिंग कंपनी द्वारा बनाया गया है और इस शिप की करेक्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस शिप की मैक्सिमम रेंज लगभग 11,000 किलोमीटर है और स्पीड लगभग 35 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। इससे इंडोनेशियन ने भी अपने डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट और लैंड व्हीकल्स वगैरह मिलिट्री इक्विपमेंट आसानी से एक तट से दूसरे तट पर पोर्ट कर सकती है। कोई खबर इंडिया से है। इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लगभग 100 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन खरीदने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यूनाइटेड स्टेट्स की एक जो कंपनी है, उसे लगभग $700 मिलियन का एक डील फाइट किया गया है, जिसमें लगभग 100 के नंबर में GE 404 इंजन इंडिया को करने हैं। हमें पता चले कि इन इंजन का यूज 83 के नंबर में, जो कि इंडिया की LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसमें लगाए जाने हैं। जो डील फरवरी में एरो इंडिया 2021 में साइन किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 2023 से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट मिलने हैं। यह इंजन जो कि इंडिया को ट्रांस किया जा रहा है, उसकी मैक्सिमम थ्रस्ट देने की कैपेसिटी लगभग 90 किलो न्यूटन पाई गई है, जो कि अपने प्रीवियस वेरिएंट से थोड़ा सा एनहेंस्ड है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रूवन है, या कहें कि इम्प्रूव्ड हुई। अगली खबर पोलैंड से है। पोलैंड के सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन मार्किस ने बताया कि पोलैंड नाटो में शामिल होने के बाद लगभग 250 एब्राम्स M2A2 टैंक यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदेगा, जिसकी लागत लगभग $6 बिलियन आकी गई है, या कहें कि 23.3 पोलिश ज़्लोटी की गई है। इससे पहले पोलैंड ने तुर्की के TB2 बैरक्टर ड्रोन को खरीदने के लिए, जो कि 24 के नंबर में खरीदे जाने वाले हैं, उसके लिए भी ऑर्डर दिया था। ऐसा करने वाला पोलैंड नाटो का पहला देश। जिन कंडीशन में कहें तो पोलैंड नाटो में शामिल होने के लिए काफी एक्साइटेड है, इसीलिए उसके पर्सन ने कहा कि भविष्य में पोलैंड और भी इन्वेस्टमेंट डिफेंस पर करेगा, जिससे कि वह नाटो देशों के ऊपर किसी भी प्रकार से बोझ ना बने और वह उनके साथ
किसी भी सिक्योरिटी मेजर में कंट्रीब्यूट कर सके आसानी से। हम आपको पता चले कि M2A2 एब्राम्स टैंक का वेट लगभग 70 टन है और जिसकी इसमें स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की है। इसके अलावा पावर टू वेस्ट रेशियो 26.9 HP पर टन की है। इसके अलावा इस टैंक में 0.50 mm की एक राइफल गन लगी हुई है। साथ ही साथ 120 mm की स्मूथ बोर गन भी इसमें लगी हुई है, जिसमें कि 43 राउंड फायर किया जा सकता है। इस टैंक में लगभग 4 के नंबर में क्रू ऑपरेट करते हैं, जो कि इसे दुनिया में बेहतरीन टैंक में से एक बनाती है।